हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ और टाइप्स के। आज हमारी बात होने वाली है एक तो रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन में टाइप वाइज आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें करने में परेशानी ना हो। आज हम दो टाइप्स कर लेते हैं। पहला है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। क्या होता है जी डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में रिलेशन? डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में रिलेशन होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई कह लीजिए, या आप कह लीजिए डी एक्स बाई डी वाई को आप लिख सकते हो 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ये बात ध्यान में रखना एक चीज, ठीक है। दूसरा आया हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा, जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी वो x और y के टर्म्स में होगी, और इस इक्वेशन को हम y इक्वल्स टू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप समझ रहे हैं? y इक्वल्स टू y वाले टर्म एक तरफ रख के y कॉमन लेकर x के टर्म्स में निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको कहीं पर भी y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे, वो आपस में मिले होंगे। जैसे मतलब हमारा फंक्शन जो होगा वो इस तरीके का हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब वो हमसे इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने को कह रहा है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में यार मैं इसमें से y को अलग नहीं कर सकती हूँ, और y को अलग नहीं कर सकती हूँ, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ठोक देते हैं, और हमारे पास x और y हम दो वेरिएबल, क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो y वेरिएबल भी हमारा एग्जिस्ट करता है। मतलब डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, लेकिन साथ में अगर y का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ 2y स्क्वायर y स्क्वायर का, तो ये सिंपल जैसा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। 2y तो ये देगा, लेकिन इसके साथ साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन जब हमारे पास होगा तो इसमें हमारे पास x और y फंक्शन दोनों दिख रहे हैं। जब x और y फंक्शन दोनों दिख रहे हैं इसका मतलब है, और इनको हम अलग नहीं कर पा रहे, मीन्स मैं y इक्वल्स टू के फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ इस इक्वेशन को, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करने पर जहां पर y वाली चीज होगी, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो अपनी छाप छोड़ेगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, क्योंकि y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जैसे मैं अगर इसे डी वाई बाई डी एक्स निकालती हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा 2ax dx बाई डी एक्स। तो उसको लिखते नहीं है ना हम, इसलिए हमने केवल इसको लिख दिया ऐसे ही। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, h तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लेकिन x और y यहाँ पर वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं। तो 2h फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स, c हमारा कांस्टेंट उसका 0 इक्वल्स टू 0। अब आप जितने भी dy बाई डी एक्स हैं उनको एक साथ ले लीजिए। तो dy बाई डी एक्स हमने साथ में लिया और कॉमन निकाल दिया, हमें क्या मिलता है देखिए 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ठीक हो गया। इक्वल्स टू के उस तरफ भेज दीजिए माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g को, ठीक हो गया। तो 2 हमने कॉमन लेकर काट दिए। कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो वो क्या आता है हमारे पास माइनस ax माइनस hy माइनस g ओवर hx प्लस dy प्लस f। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास ये बच जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इस फंक्शन में हमारे पास y और x सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पकड़ते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, बस इतना ध्यान में रखना, इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग होता है कि फंक्शन जो है वो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, और एक्स वाई इक्वल्स टू 0 मतलब फंक्शन जो है वो हमारे पास x में भी है और y में भी है, और ऐसी कंडीशन में है कि y और x को अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक साथ बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, इफ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x स्क्वायर प्लस 2xy
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 42। फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालने को कह रहा है। आपको देखते ही समझ में आ गया फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो x और y दोनों में है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई इस तरीके से है कि हम y को x के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। यहाँ वाई स्क्वायर वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है, और x के साथ लगा हुआ है वो, तो इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ठोक देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2x डिवाइड बाई डी एक्स। देखिए एक्स वाई दोनों वेरिएबल हैं, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस 2y प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और 42 का हमारा डिफरेंशिएशन आ गया 0। dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को 2 को हम कॉमन लेकर काट देते हैं। dy वाले बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कॉमन ले लिया, अंदर बैठा x प्लस वाई, और इधर भेज दिए हमने दूसरे टर्म्स, माइनस कॉमन लेकर x प्लस वाई यहाँ पर भी बच जाता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर -1 के। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में देखने में गड़बड़ हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब था, हमारे हमने फंक्शन ले लिया, हमारे सॉल्व करके dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 आ गया। अच्छा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाले। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है जो आपको कठिन बना देगा। अच्छा, ये देखिए सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही इसमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट वाली चीज है। क्या कंडीशन दे दी इसने हमारी, लिख देते हैं। इफ थर्ड क्वेश्चन है x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू y। एक तो दिया है इफ इतना इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू y, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये बड़ा ही होगा, मेरे को पता है क्वेश्चन। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जहां पर भी दो स्क्वायर रूट्स एक साथ दिखते हो, आपके दिमाग में क्या चीज आती है कि एक स्क्वायर रूट को उधर भेजो और दोनों की तरफ स्क्वायर कर दीजिए। करते हैं वैसा ही काम। x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आया -y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मिलता है x स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है, अंदर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक तरफ ले लीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तरफ ले लिया, प्लस हमारे पास आ गया x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बैठेगा x माइनस वाई के इक्वल्स टू 0। पूरे में से x माइनस वाई आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर कौन बैठा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिला, इधर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ x इक्वल्स टू वाई के। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू वाई, लेकिन हमें क्या दिया है, x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, तो डेफिनेटली इसको 0 के इक्वल बैठना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई शुड बी इक्वल्स टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, y इसमें से कॉमन लिया, इसमें तो हम सेपरेट कर पा रहे हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में बैठा, क्वोशिएंट रूल लग रहा है हमारे पास, माइनस हमने बाहर रखा, 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमें मिला -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको बड़े आराम से ये चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। अगला हम पकड़ते हैं दूसरा टाइप। अच्छा, एक ही वाला क्वेश्चन भी है यार, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी बता ही देती हूँ, ठीक है। अगला टाइप जो है मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगी फिर आपको, ठीक है। ये है हमारे पास इफ साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई, बहुत बार पूछा गया है इसलिए बताना जरूरी हो रहा है इसे। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा साइन ए लाना है ना हमने, तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है लाना हमने ना, हाँ ठीक है, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारे पास आ गया बन के, हमने इसे क्वोशिएंट रूल से सॉल्व किया, ये आया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, मतलब साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, साथ में मिले डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई हमारा फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ ए प्लस वाई और संग में डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक हो गया, हमारा क्या मिला, देखिए हमने डिफरेंशिएट किया, क्वोशिएंट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाने पर हमें ये चीज मिल रही है जी, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हमने यहाँ लिखा, फिर हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको इधर भेज देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए और संग ही आप इसको भी खोल दीजिए, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई, कॉस ए साइन वाई, और इसमें हमने कॉस वाई कॉमन हो गया, वो बाहर हो गया, माइनस साइन वाई को ऐसे ही रखा, अंदर बैठा हमारे पास कॉस ए कॉस वाई माइनस साइन ए साइन वाई के। ठीक हो गया, ये हमारा इतना। अब इसको पहले एक बार सॉल्व करके काट कूट देते फिर नीचे भेजेंगे, तो बचता क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, खोल दे रहे हैं, हाँ देखिए साइन ए कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस ए साइन वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन ए इंटू साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, देखो क्या चीज कट गया, ये और ये तो पूरा कट गया। ठीक हो गया, और माइनस का साइन बाहर था तो ये प्लस होगा हमारा। ठीक है, देखिए अब इन दोनों टर्म्स में से अगर आप साइन ए कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, और वो होता है 1, तो यहाँ बच गया साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए की। यही हमने प्रूव करना था। देखिए जहां पर जो भी फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि छोटी सी चीज निकल के आनी थी इतने बड़े में से, तो हमने उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और किस तरीके से सॉल्व करना है देखना पड़ेगा। अगला जो टाइप होगा वो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा।